तिलावत करना है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब एक मजलिस में बैठकर खाना खाकर अपनी बातें करके उठते हैं और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना करें, इस मजलिस वालों ने बहुत बड़ा नुकसान किया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे इनको माफ कर देगा और चाहे इनको जहन्नम अजाब में डाल देगा। तो आप खुद सोचें कि इस हदीस के अंदर सिर्फ एक मजलिस का तज़किरा है। हमारे घरों के अंदर हम महीनों जिंदगी, सालों जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने घर ऐसे हैं, कई 90 से 95% घर ऐसे हैं जिनमें तिलावत नहीं होती। और जब उन घर वालों के सामने बैठ जाएं या वो हमारे पास आते हैं तो वो क्या कहते हैं, ओ जी हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने आप हिसाब करें। खुसूसन जुम्मे की रात अक्सर लोग आते हैं, हिसाब करें। मैं जब उससे पूछता हूं कि आपकी मामूल क्या है, नमाज किस तरह पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं, तिलावत कितनी करते हैं, तो वो जीरो होती है। मैं कहता हूं हिसाब हो गया, आपके घर के अंदर नहूसत है। और उस नहूसत को दूर हम किस तरह करेंगे? तिलावत के जरिए से। फिर 90% घर ऐसे हैं कि जिनके अंदर तस्वीर हैं, दीवारों पे तस्वीर लगी हुई हैं, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीरा। उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर के अंदर कुत्ता हो या तस्वीर हो। जब रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते तो फिर बरकत कहां से आएगी? तो इसलिए कुरान का दूसरा हक हम पर यह है कि हम उस कुरान की क्या करें? तिलावत करें। तीसरा हक कुरान करीम का यह है कि इस कुरान को समझें कि इस कुरान के अंदर हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या क्या अहकामात फरमाए, किन किन कामों के करने का हुक्म दिया, किन किन कामों से रुकने का हुक्म दिया। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, या उम्मा हो नब्बीनी अन खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अम्मा जान हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बता दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अवमा तक़रउल कुरान, क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? काना खुलुक़ुहु अल कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कुरान थे कि कुरान ने जहां पर खड़े होने का हुक्म दिया वो खड़े हुए, जहां पर बैठने का हुक्म दिया बैठ गए, जहां पर किसी चीज से रुकने का हुक्म दिया रुक गए, जहां पर किसी काम के करने का हुक्म दिया काम कर गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। फिर दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल बांधे हुए ऊंट की तरह है, जब उसका चलाने वाला, उसका मालिक जिस तरफ उसको चलाता है वो चल जाता है। फरमाए कुरान की मिसाल भी इस तरह है कि अगर कोई कुरान को मजबूती से थाम लेता है तो फिर वो गुनाह कभी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके जहन में हर वक्त कुरान घूमता है। लेकिन कुरान जहन के अंदर तब घूमेगा जब हम कुरान के माने से वाकिफ हों, कुरान के तफसीर और तफहीम से हम वाकिफ हों कि इस कुरान के अंदर हमसे अल्लाह ने क्या क्या अहकामात किए हैं और कौन कौन से मनहियात इसके अंदर हैं। तो तीसरा हक इस कुरान का यह है कि इस कुरान को हम समझें। और चौथा हक कुरान करीम का वो ये है कि इसको समझकर आगे फैलाएं। यहां पर एक गलतफहमी की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं, जो शैतान मुख्तलिफ किस्म के जहनों के जरिए से हम और आप तक पहुंचाता है कि बाज लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम का महज रटा लगाने से क्या फायदा है, या खामखा बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा है, जब समझ नहीं आती तो कुरान क्यों पढ़ते हो। याद रखें ये क्या है, या ये तो आदमी खुद शैतान है या इसके अंदर शैतान छुपा हुआ है। याद रखें कि कुरान करीम का समझ कर पढ़ना भी सवाब है और बिला समझे पढ़ना भी सवाब है।
एक किताब के अंदर मैंने देखा, वहां पर लिखा था कि एक बूढ़े आदमी ने कुरान नहीं पढ़ा था, किसी आलिम से कहा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा, तो आलिम ने उसको मशवरा दिया कि आप एक एक लाइन पर उंगली रख कर ये कहें कि ए अल्लाह, आपने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। फरमाएं कि जब उसका इंतकाल हो गया तो ख्वाब में जियारत हुई, उस आदमी की मगफिरत कर दी। तो कुरान का समझ कर पढ़ना, बिला समझे पढ़ना, कुरान की तरफ देखना, कुरान वालों से मोहब्बत करना, ये भी मगफिरत का सामान बन सकता है। तो बाज लोग ये गलतफहमी डालते हैं कि रट्टा लगाने से क्या फायदा है जब समझ नहीं आती। याद रखें कि कुरान करीम को की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि उस कुरान को रट्टा लगाकर उसके अल्फाज की तसहीह करके पढ़े। तफहीम बाद में है, तफसीर बाद में है। जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली वाली सीढ़ी पर पांव रखते हैं या दूसरे तीसरे पर? पहली पर रखते हैं। अगर कोई आदमी फौरन तीसरी पर पांव रखेगा तो गिर जाएगा। तो पहली सीढ़ी कुरान का ये क्या है? वो कुरान करीम की अल्फाज की तसहीह है और इसका रट्टा लगाना, याद करना है, फिर बाद में उसकी तफहीम है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक लफ्ज पर 10 नेकियां अता फरमाते हैं और फरमाए कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, ये 3 है, लिहाजा इस पर 30 नेकियां मिलेंगी। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा इस पे 90 नेकियां मिलेंगी, इसलिए कि अलिफ के अंदर भी 3 हुरूफ हैं, लाम के अंदर भी 3 हुरूफ हैं, मीम के अंदर भी 3 हुरूफ हैं। तो इस तरह 90 नेकियां आपको इस एक अलिफ लाम मीम की वजह से मिलती है। तो कुरान करीम को तफसीर समझ कर फिर उसको आगे फैलाना। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुआविनन लहुम औ